हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर पॉलीनॉमियल से बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक स्टेप बेटा बड़े ध्यान से देखना बनता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल ax स्क्वायर माइनस bx प्लस b, then find the value of अंडर रूट में अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट में बीटा अपॉन अल्फा माइनस अंडर रूट में बी अपॉन ए। करेक्ट है। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल दे रखा है और बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। और अब अगर बेटा इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के अल्फा बीटा जीरोस है तो फिर हम लोगों को इस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पता है ना शुरू कहाँ से करते हैं। सबसे पहले बेटा जो पॉलीनॉमियल हम लोगों को दे रखा होता है उसको हम लोग मेंशन करते हैं। तो चलिए लिखें बेटा पॉलीनॉमियल। सो पॉलीनॉमियल हम लोगों को दे रखा है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस। ठीक है। अब बेटा जो गिवन पॉलीनॉमियल है ना, इसको हम लोग कंपेयर करें क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। मतलब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में। और जब हम लोग कंपेयर करें तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो a है, a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a ही है। ठीक है। b का मतलब x का कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल में। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं माइनस का भी है। और कांस्टेंट टर्म बेटा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखें तो यहाँ पे कंपेयर करें तो कितना है, b है। ठीक है। राइट। सो हम लोगों ने e फाइंड कर लिया, b फाइंड कर लिया और c फाइंड कर लिया। और क्योंकि दिया है कि अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के जीरोस है, तो अब इस पॉइंट पर आते हैं। सिंस अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल px, तो जब बेटा अल्फा और बीटा इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के जीरोस हैं तो दो चीज फाइंड करना है, एक तो सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। सो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का साइन रखो, बी की जगह पे बेटा क्या है, माइनस का बी, और ए की जगह पे देखें तो क्या है, ए। इस माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये निकल आया बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये हम लोग निकालते हैं सी अपॉन ए से। जरा बताओ सी कितना है, सी है बेटा बी और ए ही है। ठीक है। तो इसका मतलब बी अपॉन ए वैल्यू निकल कर आती है किसकी, अल्फा इंटू बीटा की। ये दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो बेटा मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं। ठीक है। जब हम लोग इतना कर लेते हैं तो फिर हम लोग आते हैं बेटा उस एक्सप्रेशन पर जिसकी कि हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। तो भाई किसकी वैल्यू निकालनी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं इस एक्सप्रेशन पर। अब हम लोग यहाँ पर मेंशन करें, नाउ किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा अंडर रूट में और अंडर रूट में बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये तो प्लस में और फिर ये माइनस में बी अपॉन ए। ठीक है। तो ये है बेटा गिवन एक्सप्रेशन जिसकी कि हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। अब जिस भी एक्सप्रेशन की हम लोगों को वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की ही वैल्यू जानते हैं। करेक्ट है। तो क्या करना है बेटा, इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को चेंज करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ तो बेटा बी अपॉन ए है, तो इसका अल्फा बीटा से कोई भी लेना देना अभी नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। काम कहां पर करिए, इन दो टर्म्स के साथ में, क्योंकि यहीं पर हम लोगों को अल्फा और बीटा दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट है। अब हम लोग बेटा रेडिकल साइन का एक लॉ जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट में ए अपॉन बी। करेक्ट है। ऐसा हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर अंडर रूट ए को अंडर रूट बी से डिवाइड करें तो उसको लिख सकते हैं अंडर रूट में ए अपॉन बी। तो बेटा जरूरत पड़ने पे इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो यही चीज देखो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। अंडर रूट में अल्फा अपॉन बीटा लिखा है, तो इसको चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा अपॉन में अंडर रूट बीटा। बिल्कुल यही काम हम लोग यहाँ पर करें तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट बीटा और अपॉन में अंडर रूट अल्फा। इस टर्म को बिल्कुल मत छेड़िए, ऐसे ही ढोते रहिए। ठीक है, ऐसे ही लेकर चलते रहिए। मतलब अब बेटा हम लोग देखें इन दो टर्म्स में, जरा देखें इनको सिंप्लीफाई करना है फ्रैक्शनल फॉर्म में, और अगर ये फ्रैक्शनल फॉर्म में और सिंप्लीफाई करना है तो चॉइस ही नहीं, हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा।
तो जरा बताओ दोनों का एलसीएम क्या होगा? बेटा दोनों का एलसीएम होगा इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि ये होगा अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट बीटा। आई थिंक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखें कि अंडर रूट बीटा बेटा यहाँ भी है, अंडर रूट बीटा यहाँ भी है, तो अच्छा फिर एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है? एक्स्ट्रा फैक्टर है अंडर रूट अल्फा। तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि अंडर रूट अल्फा के साथ करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा को क्या लिख सकते हैं? जैसे अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स क्या होता था? एक्स होता था। रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है? टू होता है। तो बेटा अंडर रूट अल्फा और अंडर रूट अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा अल्फा, प्लस का साइन है जीरो को। अंडर रूट अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है? अंडर रूट बीटा। तो अंडर रूट बीटा का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि अंडर रूट बीटा के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट बीटा कितना हो गया? बीटा, ठीक है। इसको बेटा ऐसे रखिए, तो अंडर रूट बाय बी अपॉन। आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं। अब फिर से बेटा हम लोग रेडिकल साइन का एक और लॉ जानते हैं कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो बिल्कुल यही चीज हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो ऊपर लिखा है इसको तो ऐसे ही रखिए, और इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट अल्फा बीटा, ठीक है जी, माइनस अंडर रूट में क्या है? बी अपॉन ए। आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हम लोग बेटा वैल्यू जानते हैं किसकी? अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 और 2। जैसे क्या करें, यहाँ पर वो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब बेटा हम लोग वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे रख सकते हैं बी अपॉन ए, ठीक है। अपॉन में क्या है? अपॉन में है अंडर रूट अल्फा बीटा। तो बेटा रूट साइन लगाओ, लगा दिया हम लोगों ने, और अल्फा बीटा है, और अल्फा बीटा की जगह पे क्या रखा जा सकता है? अगेन बी अपॉन ए। तो बेटा रख दीजिए इसको बी अपॉन ए, फिर माइनस का अंडर रूट में बी अपॉन ए। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ गई। अब बेटा फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, देखो अभी अभी हम लोगों ने बात करी कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए को क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है ए, करेक्ट है। तो बेटा जरूरत पड़ने पर ए को चाहे तो हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना। जब ऐसा कर सकते हैं तो बेटा यहाँ पर वही चीज कर रहे हैं हम लोग, बी अपॉन ए लिखा है ना, तो बी अपॉन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अंडर रूट बी अपॉन ए इंटू में अंडर रूट बी अपॉन ए, और अपॉन में क्या है? अपॉन में अंडर रूट बी अपॉन ए है, फिर माइनस में बेटा अंडर रूट बी अपॉन ए, करेक्ट है। तो बेटा ये लो देखो हम लोगों ने कहाँ पर लगा दिया? यहाँ पर इस टर्म में, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं अंडर रूट बी अपॉन ए से अंडर रूट बी अपॉन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर मिलता है हम लोगों को अंडर रूट बी अपॉन ए, माइनस में फिर क्या मिला? यहाँ भी अंडर रूट बी अपॉन ए। और हम लोग जानते हैं कि एक नंबर में से अगर उसी नंबर को माइनस करें तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो। देखो अंडर रूट बी अपॉन ए में से अंडर रूट बी अपॉन ए को ही माइनस किया जा रहा है, तो रिजल्ट जीरो। तो ये हो गया बेटा इसका आंसर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके के बाकी क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।